दोस्तों अगर आप लोगों ने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि बुल्ली बेसमेंट में आ जाता है और वो गुल्ली को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी उसे गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर बुल्ली को काफी ज्यादा दुख होता है और वो गुल्ली को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। गुल्ली को होश आने से रहा और काफी देर ट्राई करने के बाद बुल्ली को भी ये समझ में आ जाता है कि अब गुल्ली को ऐसे होश नहीं आने वाला। तभी बुल्ली को किसी की आने की आवाज आने लगती है और वो इधर उधर देखने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी ये देखता है कि ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। अरे ये क्या, ये तो ग्रैंडपा है और ये तो बेसमेंट में ही आ रहे हैं। और अगर ग्रैंडपा ने बुल्ली को देख लिया तो ये बुल्ली को छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए बुल्ली को कहीं छिपना होगा। ग्रैंडपा को बेसमेंट से कुछ आवाज आ रही होती है, इसीलिए वो बेसमेंट में आकर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि आखिर वो कौन आदमी है जिसने ग्रैंडपा की नींद हराम करके रखी है, क्योंकि ग्रैंडपा मजे से टीवी देख रहे थे और अब ग्रैंडपा को मजबूरन यहाँ पर चेक करने आना पड़ा है कि आखिरकार आवाज किस चीज की आ रही थी। थोड़ी देर गुल्ली के पास ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो पीछे जाने लगते हैं उस आदमी को ढूंढते हुए जो कि यहाँ पर आकर गुस्ताखी कर चुका है। ग्रैंडपा को लगा था कि ये गुल्ली था, लेकिन ये तो गुल्ली हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बेहोश पड़ा है। तो फिर आखिर वो दूसरा आदमी कौन है, यही सोचकर ग्रैंडपा आगे जा रहे होते हैं। और इधर रोड साइड पर रॉड भी अपनी बहन को लेकर आ चुका है। इसके बाद रॉड अपनी बहन को घर की तरफ मोड़ता है और गुल्ली बुल्ली की जीप के बगल में पार्क कर देता है। इसके बाद रॉड वैन से उतरता है और वो घर को देखने लगता है। रॉड देखता है कि इस घर का गेट तो पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तब उसे पता चलता है कि ये गेट खुला हुआ नहीं बल्कि टूटा हुआ है। ये देखकर रॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने बोला था ये घर एकदम सही है और यहाँ गेट ही टूटा पड़ा है। यही सोचता हुआ रॉड गेट के पास आ जाता है और वो घर के अंदर झाँक कर किसी को देखने लगता है। अरे ये क्या, ये तो ग्रैनी है और अगर इसने रॉड को देख लिया तो वो रॉड को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी ग्रैनी ने गेट की तरफ देखा और उसे गुस्सा आने लगता है, इसने कहीं रॉड को तो नहीं देख लिया। ग्रैनी रॉड को नहीं देख पाई क्योंकि रॉड पहले ही गेट के बाहर छिप चुका है और ग्रैनी ने देखा कि किसी ने गेट को तोड़ दिया है और वो चेक करती है कि गेट को आखिरकार किसने तोड़ा है, लेकिन ग्रैनी को रॉड दिखाई नहीं देता। इसीलिए ग्रैनी दोबारा गेट को लगा देती है और उसके पीछे एक बड़ा सा अलमारी भी रख देती है ताकि कोई आसानी से अंदर ना आ सके। इसके बाद ग्रैनी दूसरी तरफ चली जाती है और इधर रॉड भी ग्रैनी को देखकर समझ चुका है कि ये घर ग्रैनी का है और गुल्ली बुल्ली अभी अंदर फंस चुके हैं। और इधर ग्रैंडपा भी उसी आदमी को ढूंढ रहे हैं जो बिना पूछे बेसमेंट में घुस गया, वो भी मेन गेट को तोड़कर। अगर ग्रैंडपा को वो आदमी दिख गया तो ग्रैंडपा उसका लाल जूस निकाल देंगे। ग्रैंडपा बेसमेंट में आदमी को ढूंढकर थक चुके, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ग्रैंडपा को नहीं पता कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बुल्ली था। और इधर गुल्ली बेहोश पड़ा है। तभी उसके बगल में रखा हुआ गैलन जोर से हिलने लगता है, शायद इस गैलन के अंदर कोई बंद पड़ा है। लेकिन आखिर इसमें कौन हो सकता है, क्योंकि गुल्ली के अलावा हमें और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी उसका ढक्कन खुल जाता है। अरे ये क्या, ये तो बुल्ली है जो कि ग्रैंडपा को देखकर गैलन के अंदर छिप चुका था। और फिर बुल्ली बाहर आकर हर तरफ देखने लगता है कि यहाँ कहीं ग्रैंडपा तो नहीं। थोड़ी देर बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि ग्रैंडपा वहाँ पर नहीं है। इसके बाद वो गुल्ली के पास जाता है और उसे देखकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गुल्ली को होश नहीं आ रहा होता है। ये देखकर बुल्ली परेशान हो जाता है कि वो यहाँ से गुल्ली को कैसे ले जाए और इधर रॉड भी गुल्ली बुल्ली को बचाने का प्लान बना रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ग्रैनी क्या कर रही है और अब उसे गुल्ली बुल्ली को बचाना होगा वरना ग्रैनी उन्हें मार देगी। इसके बाद रॉड गेट के पास जाता है और गेट पर लात मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। काफी देर तक लात मारने के बाद जब गेट नहीं टूटता तो रॉड को गुस्सा आने लगता है और वो एक सीजर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। लगता है कि ये अब टपक चुका है। और इधर बुल्ली ने भी गुल्ली को कंधे पर उठा लिया है और अब वो यहाँ से निकल
और तभी देखते ही देखते गुल्ली वहाँ से जाने लगता है। अब लगता है ये लोग बच जाएंगे। और इधर रॉड को भी होश आ गया है और वो उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसे सामने कुछ दिखाई देता है और वो देखकर डर जाता है। आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया? लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये क्या, ये कौन है? अरे ये तो इविल नन है जो कि एक बाइक से रॉड की तरफ ही आ रही है। लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आई है? और ये बाइक भी इसकी नहीं लग रही। जरूर इसने किसी को मारकर बाइक को लूट लिया होगा। इसके बाद इविल नन आगे आकर बाइक को रोक देती है और उसे बंद कर खड़ा कर देती है। और इधर रॉड इविल नन को अपने तरफ आता देखकर पहले से ही भाग जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है अगर इविल नन ने उसे देख लिया तो वो उसे भी मार देगी। और इसके पहले कि इविल नन उसे देखे वो घर के पीछे जाकर छिप जाता है और इविल नन को देखने लगता है। इविल नन भी बाइक से उतर जाती है और वो घर को देखने लगती है और गुस्से में लग रही है क्योंकि घर का गेट बंद है और ग्रैनी ने उसे बोला था कि गेट खुला होगा। और यहाँ बुल्ली भी गुल्ली को ऊपर लेकर आ चुका है और वो सामने देखता है कि गेट के पीछे अलमारी रखी हुई है और ये देखकर बुल्ली की टेंशन और भी बढ़ जाती है। इसके बाद बुल्ली गुल्ली को पीछे बैठा देता है और अलमारी को हटाने के लिए गेट के पास चला जाता है और अलमारी को खिसकाकर हटाने लगता है। बुल्ली को ये सब जल्दी करना होगा और आखिरकार बुल्ली अलमारी को हटा ही देता है। इसके बाद बुल्ली उठकर गेट के पास आ जाता है और गेट को खोलने लगता है। गेट खोलते ही बुल्ली अपने सामने इविल नन को खड़ा देखता है और ये देखकर बुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद बुल्ली बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि इविल नन उसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन उसे अंदर के बजाय बाहर की तरफ भागना चाहिए था। अंदर आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है उसका पता उसे जल्द ही चल जाता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा बुल्ली का? क्या वो बुल्ली को लेकर यहाँ से निकल पाएगा या फिर वो खुद भी यहाँ पर फंस जाएगा? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इस चैनल पर अगले वेडनेसडे सुबह 10 बजे आएगा। हेलो भाई, कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? उसको आवाज दूंगा तुम। हमको फ्री फायर